12 जून 2025 दोपहर 1:38 अहमदाबाद की गर्म दोपहर में आसमान से आई वो चीख, एक भयानक धमाका और फिर धुएं के गुबार में लिपटा एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-171 जो कि लंदन जा रहा था, टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। 243 लोग सवार थे और बचे सिर्फ एक। कैसे हुआ ये हादसा? क्या यह तकनीकी गलती थी या मानवीय चूक? आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 से ए ड्रीम लाइनर VTANB अहमदाबाद से लंदन हीथ्रो के लिए उड़ान भर रही थी। ये एक नियमित इंटरनेशनल फ्लाइट थी जिसमें कुल 243 लोग सवार थे, 230 यात्री और 13 क्रू सदस्य। टेक ऑफ का समय था 1:38, लेकिन उड़ान भरते ही महज 625 फीट की ऊंचाई पर पायलट ने ATC को मेडे कॉल दिया। फ्लाइट की रफ्तार कम होते गई और सिर्फ 30 सेकंड में ही विमान ने नियंत्रण खो दिया। विमान सीधे जाकर BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत पर गिरा। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा हॉस्टल जल उठा। CCTV फुटेज में दिखा तेज धमाके के बाद आग की बड़ी लपटें और धुआं सैकड़ों मीटर दूर तक फैल गया। मौके पर तुरंत 7 फायर इंजन, NDRF, सेना और रेलवे की टीमों को बुलाया गया। हॉस्टल में मौजूद 38 छात्र छात्राओं की मौत हुई, साथ ही 241 फ्लाइट में सवार लोगों की भी। सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश नामक व्यक्ति सीट नंबर 11A पर बैठे थे, चमत्कारिक रूप से जीवित बचे। इस हादसे में कई अंतर्राष्ट्रीय नागरिक भी मारे गए। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 3 कनाडाई और 1 अमेरिकन। इस लिस्ट में एक बड़ा नाम भी था, पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो अपनी बहन के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। ब्रिटेन में रहने वाली 2 बच्चियों के पिता, जो अपनी पत्नी की अस्थियां विसर्जन कर लौट रहे थे, वो भी इस फ्लाइट में थे। DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सपर्ट ने हादसे की जांच शुरू की है। 28 घंटे बाद ब्लैक बॉक्स, FDR और CBR रिकवर किया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के 3 प्रमुख संभावनाएं सामने आई। इंजन पावर लॉस, टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों में से एक ने काम करना बंद कर दिया। लैंडिंग गियर की विफलता, विमान पूरी तरह लिफ्ट नहीं कर पाया और ड्रैग बढ़ता गया। सॉफ्टवेयर फेलियर, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी का संदेह। पायलटों ने आखिरी क्षणों तक कंट्रोल वापस लाने की कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था। भारत सरकार, DGCA और खुद बोइंग ने संयुक्त जांच टीम बनाई। GE और एयरबस की तकनीकी टीमें भी शामिल की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मौके पर जाकर मुआयना किया। एयर इंडिया और टाटा समूह ने सभी मृतकों के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मुफ्त स्वास्थ्य सहायता की घोषणा की। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा #AI-171 ट्रेजेडी, #Pray for अहमदाबाद। सैकड़ों परिवार टूट गए, कुछ ने पूरा परिवार खो दिया। शहर में कई जगह शोक सभाएं और मोमबत्ती मार्च हुआ। दुनिया भर से संवेदनाएं आने लगी। ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र तक ने शोक व्यक्त किया। अब DGCA के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है, जो अगले 6 से 12 महीनों में आएगी। एयर इंडिया के सभी बोइंग ड्रीम लाइनर विमानों की तकनीकी जांच शुरू हो गई है। सरकार अब टेक ऑफ से पहले फ्यूल क्वालिटी, गियर चेक, इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग के नए प्रोटोकॉल बना रही है। ट्रेनिंग, SOPs और पायलट सर्टिफिकेशन को भी लेकर बड़े बदलाव संभव हैं। ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी दुर्घटना नहीं, बल्कि मानव इतिहास का एक करोड़ कथा बन गया। एक ऐसा हादसा जो हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा सिर्फ नियमों से नहीं, जिम्मेदारियों से आती है। AI-171 के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हम प्रार्थना करते हैं ऐसा दिन फिर कभी न देखना पड़े। जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है खबरों को उस तह तक पहुँच के आप तक सही जानकारी पहुँचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।